गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु का ही पूजन करता है, वह श्रेष्ठ है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक है, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति संभाव रखते हैं। जो मनुष्य वफादार व बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु कृपा उतरती है। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूसकर अपने भक्तों को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे भक्त उद्धव को भवसागर के कर्णधार सद्गुरु की कुशलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, नृदेह मात्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम कुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अंतर्यामी अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। 84 लाख योनियां हैं। इनमें मनुष्य देह के सिवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं है। इसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संसार रूपी भवसागर पार करने के लिए बड़े भाग्य से नरदेह रूपी जहाज मिलता है। सुलभ अर्थात अविकल और सुकल्प अर्थात विचारशील को भव पार ले जाने वाले नाविक केवल गुरु ही है। मैं श्री हरि अनुकूल बहने वाली वायु हूं। गुरु मंत्र देते हैं तथा महावाक्य का उपदेश करते हैं। इसलिए भक्तों का, शिष्यों का उद्धार करने के कारण सभी दृष्टियों से गुरु ही कर्णधार है। कर्णधार गुरु की कुशलता का वर्णन किन शब्दों में किया जाए? भंवर, प्रपात, पानी की तेज धारा, विकल्प के कल्लोल,
वह एक के बाद एक आने वाला पानी का प्रवाह आदि से बचाकर वे नौका को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। विवेक की पतवार लगाकर कर्म का जल प्रवाह काट देते हैं और भजन रूपी मस्तूल बड़ी नावों के बीच का वह लट्ठ जिसमें पाल बांधते हैं, भजन रूपी मस्तूल के बल पर नौका तेजी से बढ़ती जाती है। काम क्रोध की बड़ी बड़ी मछलियां चारे की खोज में छिपी रहती हैं। उस पर शांति का जाल डालकर वे अपना जहाज बड़ी कुशलता से आगे बढ़ाते हुए जहाज को सायुज्य मुक्ति में ठहरा देते हैं, जहां न शोरगुल है न खटपट है, सर्वत्र निर्मलता ही निर्मलता है। ऐसा यह नरदेह का दुर्लभ जहाज है। गुरु रूप से मैं ही उस नौका का कर्णधार हूं। यदि आगे जाकर नरक यातना भोगने के लिए ही यह देह विषयों में खर्च की, तो वह अपने ही सीने में शस्त्र घुसेड़ने जैसी बात होगी। ऐसा श्रेष्ठ नर शरीर प्राप्त होने पर भी जो संसार के उस पार नहीं जाएगा, उद्धव वह सचमुच आत्मघाती पुरुष ही होगा। सचमुच गुरु के अलावा संसार से तारने वाला कोई अन्य नहीं है। गुरु वचनों से भक्तों को आत्मभक्ति देने वाला सर्वथा मैं ही हूं। संसार में जो सद्गुरु है उनकी आज्ञा में मैं शिरोधार्य करता हूं। वे जिस पर कृपा करते हैं उनका मैं तत्काल उद्धार करता हूं। सद्गुरु में मेरा स्वरूप है, यह जानकर जो शिष्य भजन करता है उसे मैं कितना प्रेम करता हूं, यह कहना मेरे लिए भी कठिन है। उसका इहलोक और परलोक चलाने वाला मैं ही हूं। उसके कारण मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। गुरु ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलने में उसे जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसे जो प्राप्त करना है वह पद ही मैं स्वयं उसके पास ले आता हूं।